जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है बीडी और एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों 8वां। इससे पहले 7 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, उसे भी जाकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्वेश्चन पेपर बेहद ही इंपॉर्टेंट है 2018 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो एग्जाम के। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यह प्रैक्टिस सेट बेहद इंपॉर्टेंट है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित। और साथ ही साथ जो मित्र जीएस के लिए कह रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, जल्द ही उस पर भी वर्क किया जाएगा। बस ये 1 और 2 दिन में यह समाप्त हो जाएगा यह प्रैक्टिस सेट, तो उस पर भी वर्क किया जाएगा। लगभग 10-10 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो आगे नेक्स्ट भी दिया जाएगा। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन है। हिंदी शब्द किस भाषा का है? कह रहा है हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत। तो फर्स्ट का राइट आंसर ए। हिंदी आपका किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिंदी की बात कर रहा है दोस्तों। तो हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो हिंदी अगर पूछा जाए तो पूछे जाने की पूरी संभावनाएं भी बनेंगी। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द। अब याद हो जाना चाहिए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कह रहा है संज्ञा का एक भेद आपका नहीं दिया गया है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, विशेषवाचक। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी। विशेषवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बाकी सभी हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से द्विगुण द्विगुण व्यंजन है? क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये। क, प, अड़, छ, त्र, स। तो तीसरे का राइट आंसर बी, अड़ा और ड़, ये दोनों द्विगुण व्यंजन हैं। इस चीज़ को समझते रहिए, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। संगम का संधि विच्छेद है। संगम का संधि विच्छेद है सम प्लस गम, सम प्लस गम, सन प्लस गन, गम, संग प्लस म। तो चौथे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, सम धन गम। इसका संगम का शुद्ध संधि विच्छेद है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर विजिट करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, K95 एग्जाम को, और चीज़ों से जुड़ते रहिए। और आज का वीडियो अच्छा दोस्तों, आज की सीरीज अच्छी है तो दोस्तों अपने मित्र ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए K95 एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज लगातार चल रही है और जो मित्र जीएस के लिए कह रहे हैं जल्द ही जीएस पर भी वर्क किया, जल्द ही उसकी वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आर्द्र, नक्षत्र, विराट, पैतृक। तो इसमें बताना है कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध, पांचवें का राइट आंसर है सी, विराट आपका गलत है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, भास्कर, निरपेश, स्वयंवर, ससंक्ति, ससंकित। ठीक है, छठवें का राइट आंसर ए, भास्कर आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी। बाकी सभी दिख रहे हैं गलत दिख रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा आपका 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? द्रव्यवाचक संज्ञा लोहा, सोना, चांदी। समूहवाचक संज्ञा सभा, दल, गिरोह। भाववाचक बूढ़ा, लड़का, मित्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा श्याम, उत्तर भारत। तो 7वें का राइट आंसर है सी। 7वें का राइट आंसर है सी, त्रुटिपूर्ण यही है आपका भाववाचक संज्ञा। ये इसमें होगा नहीं, ये भाववाचक संज्ञा 7वें का। 7वां बूढ़ा, लड़का एवं मित्र भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक है। ये कैसे हैं? ये सब ये आपके जातिवाचक है। बूढ़ा, लड़का, मित्र, ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। इनके भाववाचक संज्ञा रूप क्रम से क्या हो जाएगा? बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा दोस्तों, एंड आपका लड़का का लड़कपन हो जाएगा दोस्तों, एंड मित्र का मित्रता हो जाएगा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हर बार थ्योरी हर प्रैक्टिस सेट में बताई जा रही ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ सके, एग्जाम टाइम आपको गलत ना हो। इस चीज़ को जरूर विशेष में ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, च वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, तालु, मूर्धा। तो 8वें का राइट आंसर दोस्तों सी, तालु है। च वर्ग तालु से उत्पन्न होता है। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण स्थान तालु है, इसमें तालु होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण क्या होता है?
क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इसका कंठ से होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है, और ट वर्ग का उच्चारण आपका किससे होता है दोस्तों? मूर्धा से होता है। ये तीनों चारों चीज़ों जानते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं, रिपीटेड भी होते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? नहीं बात कर रहा तो इसे क्रॉस कर दीजिए। शंख, मेघ, गृह, जय। तो नौवीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, जय आपका पुल्लिंग नहीं है, बाकी ये सभी तीनों हैं। अभ्यागत, अभ्यागत में कौन सी संधि है? गुण संधि है कि अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है? 10वीं का राइट आंसर दोस्तों डी, यड़ संधि है। क्या है? यड़ संधि। अभ्यागत में कौन सी संधि है? यड़ संधि। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभिधन आगत, अभिधन आगत, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोनों चीज को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्या पॉइंट है से निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? क्रॉस कर दीजिए। प्यास, हंसी, पंचक, नकेल। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पंचक नहीं है। पंचक आपका, पंचक शब्द स्त्रीलिंग नहीं बल्कि क्या है? ये पुल्लिंग है। इस चीज को जानते रहिए, पुल्लिंग है। प्यास, हंसी एंड नकेल ये स्त्रीलिंग शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज लगातार चल रही है, जीएस भी जल्द वर्क किया जाएगा, उसको अभी वीडियो आपको जरूर आपके बीच जरूर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब गलत पूछ रहा है। कपर्तिका, कौड़ी, भीखा, भीख, मेघ, मेह, श्रृंगार, सिंगार। तो 12वां का राइट आंसर हो जाएगा डी, यही आपका गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? लगभग हर प्रैक्टिस सेट में त्रुटिपूर्ण ही पूछ रहा है, बहुत कम शुद्ध पूछे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। चीज़ें बार बार प्रैक्टिस सेट करने पे कुछ चीज़ें लगातार आदत में बन जाती है कि उसी चीज़ की, लेकिन क्वेश्चन को बखूबी ध्यान से पढ़ना है एग्जाम टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन पूछा है? गलत है। कौन गलत है? त्रुटिपूर्ण है। तो 13वें का सी, तुम लिखा करते हो, तुम लिखा करते हो, इच्छा बोधक क्रिया इज अ त्रुटिपूर्ण क्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? कोई, कुछ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए। कोई, कुछ, हम, तुम, कौन, क्या, कुछ, क्या, निम्न पुरुषवाचक पूछ रहा है, सर्वनाम पुरुषवाचक। तो 14 का राइट आंसर है बी, हम और तुम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है 14वां का। हम तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक कहे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, कौन कौन से? उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? मैं, हम। और मध्यम पुरुष में कौन कौन आते हैं? तुम, तू, आप, ये 3 आते हैं। और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये 4 आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, इस चीज़ को समझते रहिए, सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ लीजिए। किसके लिए? वीडियो एग्जाम एंड ARO एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझते रहिए। आइए, यह घोड़ा अच्छा है, 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, काला घोड़ा दौड़ जीतेगा, पहला घोड़ा दौड़ में घायल हो गया है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यह घोड़ा अच्छा है। ये सार्वनामिक विशेषण। क्यों सार्वनामिक विशेषण पहचानने की ट्रिक क्या है या तरीका क्या है? यह मेथड, यह लगा हुआ है, जिस शब्द के आगे यह लगा हुआ क्या है वो सार्वनामिक विशेषण है। इस चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। ये आपको क्या है? गद्यांश पूछ रहा है दोस्तों। गद्यांश हमने फर्स्ट वीडियो ने, हर बार मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाता है, सॉल्व करने का तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। एक क्वेश्चन के थ्रू आंसर निकालना, एक आंसर मतलब पूरा पद्यांश पढ़कर फिर जाकर आंसर खोजना, ये 2 मेथड है। आपको जो अच्छा लगे वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। और इसको वीडियो को पॉज करके सभी गद्यांश पद्यांश को पढ़ लीजिए। आइए हम डायरेक्ट आंसर को सॉल्व करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है, साहित्य से प्राप्त होता है, परमात्मा से प्राप्त होता है। तो 16वें का राइट आंसर है सी, साहित्य से प्राप्त होता है। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा।
तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। गलत अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर ही वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 17वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? सच्चा आनंद किस में मिलता है? साहित्य से, परमात्मा से, सुंदर और सत्य से, भोग और ऐश्वर्य से। तो किससे मिलता है सच्चा आनंद? तो 17 का सी, सुंदर और सत्य से आपको मिलता है सच्चा आनंद। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम नहीं है? नारी, दूध, रात, कारज। 18वां का राइट आंसर ए, नारी आपका अर्ध तत्सम शब्द नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इसे भी। मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, कर्म कारक है, अपदान कारक है, संबंध कारक है। देखिए, बराबर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते ही समय ज़्यादा नहीं रह गया है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें कंफर्म होती चली जाएंगी। और जो टॉपिक कह रहा है, जिस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन बन रहा है, उस टॉपिक को आप जाकर रिवीजन करते रहिए वहाँ से ज़्यादा ज़्यादा, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो दोस्तों। इस चीज़ को जरूर समझिए, अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो जो टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर ज़्यादा पकड़ बनाने की आवश्यकता है दोस्तों। 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, करण कारक है। करण कारक है, ठीक है। पहचानने का तरीका सी लगा हुआ है शब्दों में। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं। सीता ने पत्र लिखा, यह वाक्य किस वाच्य का है? कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, कर्तवाच्य का, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर 1, कर्मवाच्य का। मैंने आम खाया, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार प्रयोग हुआ है? पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। तो 21 का राइट आंसर है बी, आसन्न भूत है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी क्लियरिटी कम है इसमें, समझ में आती होगी लोगों को, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस से सॉल्व करिए, यहाँ से डायरेक्ट एज एट क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालवाचक अव्यय है? आजकल, कहाँ, अलग, भीतर। तो 22 का राइट आंसर है आजकल आपका कौन सा है? कालवाचक अव्यय है। कालवाचक, ये क्वेश्चन इससे आएगा, यहाँ से समझते रहिए। परिश्रम करो वरन फेल हो जाओगे, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संयोजक है, विभाजक है, विरोध दर्शक है, परिणाम दर्शक है। 23 का सी, विरोध है दोस्तों। परिश्रम करो वरना फेल हो जाओगे, क्या है? 23 का सी, विरोध जता रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका अगला, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निपात से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तुलना बोधक है, आदर बोधक है, बलदायक है, विस्मयादि बोधक है। तो 24 का राइट आंसर है डी, विस्मयादि बोधक। साइन कैसे पकड़ा गया है? तो ये साइन लगी हुई है ये विस्मयादि की, ठीक है, इससे पकड़ा गया है क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिया का मूल है प्रत्यय, उपसर्ग, धातु, अपव्यय। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, धातु। निम्नलिखित में से किस शब्द रूप का एक वचन एवं बहुवचन में एक सा नहीं रहता? कौन नहीं रहता? कर्ता, दाता एंड आपका क्या है अगला? अगला है आपका योद्धा, वार्ता। 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वार्ता आपका एक वचन एवं बहुवचन में एक सा नहीं रहता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? वारिस, तोप, कैंची, सुराग। सुराग। तो 27 का राइट आंसर है ए, वारिस आपका क्या है? तुर्की भाषा शब्द नहीं है। किसका? 27 का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए पर्यायवाची शब्द सही हैं? तो 28 का राइट आंसर आप सभी बताते रहिए दोस्तों। 28 का ए, पीयूष, सुधा, अमी, ये किसके पर्यायवाची हैं? आप में ये सही दिए गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 29 के देखते हैं। 29 क्या कह रहा है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण बार बार दोस्तों पूछ रहा है, मैक्सिमम वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो 29 का डी, चौमासा, दोमन, ये आपका क्या है? त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण, चौमासा। 29 का डी। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड भी हुआ है। पंकज, लंबोदर, नाक, दूध वाला। तो 30 का राइट आंसर है सी। आइए आगे बढ़ते हैं, 30 का राइट आंसर सी है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, 31 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण पूछ लिया है? फिर देखिए, अथ का इति, उत्कर्ष का आकर्ष, ग्रस, मुक्त, जड़, चेतन। 31 का राइट आंसर बी, उत्कर्ष का आकर्ष, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? निर्भय, निकृष्ट, निर्वाह, निर्दोष।
32 का बी निकृष्ट, ये आपका गलत, इसमें नहीं लगा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर विजिट करें और K95 एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सभी चीज़ें बखूबी ढंग से चल रही हैं और साथ ही साथ जीएस की तैयारी, जीएस का प्रैक्टिस से जल्द ही अपलोड किया जाएगा, उसे भी आप सभी मित्र देखने के लिए बने रहिए चैनल पर। और आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। चौमासा, कागजी, ईश्वरी, गरवेला। तो 33 का ए चौमासा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियापदबंध है, तो 34 का राइट आंसर सी लौट कर कहने लगा, ये क्या आपका क्रियापदबंध है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से नहीं है, लज्जा, स्मृति, तीक्ष्ण, सुगंध। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका दोस्तों, 35 का राइट आंसर है सी आपका क्षीण। सुषुप्ति का विलोम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, रिपीटेड भी होता रहता है। निषेध, सुमति, समष्टि, जागृति। तो 36 का राइट आंसर है डी जागृति हो जाएगा, आप सभी जानते हैं इसको, इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो भैया कौन सा वाक्य अशुद्ध है जरूर बताते रहिए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, ये अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं, ठीक है। नालायक में कौन सा समास है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, बनने की पूरी उम्मीद है। नालायक में कौन सा समास है, 38 का ए नद्य तत्पुरुष है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 का क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में वह नहीं आएगा क्या है दोस्तों। तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण है कि क्रिया विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर है ए संज्ञा उपवाक्य है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 40वां। आज का प्रैक्टिस सेट बेहद इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो जीएस की एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर जा रहा था, आज का थर्ड पार्ट था, क्या था उसमें कहा गया था रामसर साइट, अगला लेक्चर रामसर साइट होगा, रामसर साइट अगला लेक्चर कहने की बात हुई थी, ठीक है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं जा पाया था। आज उसका लेक्चर है दोस्तों रामसर साइट, ठीक है। क्या रामसर साइट, जो टोटल कितने रामसर साइट थे, 75, सभी पर चर्चा किया जाएगा। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेगा, सभी चीज़ें ये हमके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो रामसर साइट होगा, तो उसे भी जरूर देखिए दोस्तों। आइए आज की चीज़ को समझते हैं, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, पत्र, राजा, वर्ण, वन। तो 41 का वन बी राजा, ये आपका नहीं है। आइए आगे बढ़ते, बाकी सभी हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न से आप सभी मित्र भली बात परिचित होंगे, सभी चीज़ों को जानते हैं। आइए हम डायरेक्ट इसका आंसर समझते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या है, राज्यों के विभिन्न योजनाओं के लिए। तो आइए समझ लीजिए इसका आंसर समझते हैं हम लोग दोस्तों, आप इसे चीज समझ लीजिए आप। इसका क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो क्या करना है, तो 42वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी र य व ल। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, अपगा, निमगा, त्रिपथगा, कुलंकसा। तो 43 का राइट आंसर है सी त्रिपथगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है, प्रताड़ना है, पश्चाताप है, प्रायश्चित है, हार मान लेना। 44 का राइट आंसर है सी प्रायश्चित करना। समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए, पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो इसका राइट आंसर पता ही होगा डी भीड़। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आठ कन्नौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, मस्त रहना, फाक करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे। तो 46 का राइट आंसर है अलगाव की स्थिति। सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है किसकी, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध संग्रह। एक या दो क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, इसे भी समझते रहिए। तो 47 का राइट आंसर है सी उपन्यास है, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है। आइए 48 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 48 क्वेश्चन है ये आपके सामने, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछ लिया दोस्तों। बहुरी विचारु किन्ह मन माही, सीय बदन मम समहिम कर नाही। बहुरी विचारु किन्ह मन माही, सी बदन समहिम कर नाही।
प्रतीप है, व्यतिरेक, असंगति, उल्लेख। तो 48 का राइट आंसर ए प्रतीप है दोस्तों। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है दोस्तों? तो भैया इसका राइट आंसर पता ही होगा, सी श्रृंगार रस को। आज का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 8वें का लास्ट क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस शब्द में अप्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो 50वीं का राइट आंसर हो जाएगा डी, दैत्य में नहीं लगा है। ये आज का प्रैक्टिस सेट 8वां, इससे पहले 7 अपलोडेड है, उसे मित्रों जाकर देखिए, बराबर देखते रहिए, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लेकिन अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा एग्जाम ओरिएंटेड, जो जीएस की क्लास चल रही थी उसमें रामसर साइट है, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो एग्जाम एंड आर ओ एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।